तरफ भोलेनाथ माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, जो ये व्यक्ति है किसान, इनके बच्चे का भविष्य कैसे होगा। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, हम उस कथा को सुनाते हैं। तो माता पार्वती ने कथा सुनने के लिए बैठ गए और भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। तो भोलेनाथ ने कहा, जो होता है वो अच्छा होता है। कभी भी काम बिगड़ जाता है, लेकिन बिगड़े हुए काम से उसका फायदा रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसी पर भोलेनाथ ने कहा, जो एक कथा सुनाने के समय सुनाएंगे, जो ये कथा इस तरह है, जो होता है वो अच्छा होता है। और माता पार्वती ने सुनने के लिए तैयार हो गए, बैठ गए और भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ ने कहा कि एक किसान अपनी खेती करता था, नित्यक्रम पूजा पाठ करके अपना घर सफा करके तब वो अपना कार्य करने के लिए जाता था। और फिर कार्य करके फिर अपना जो है आराम से आता और फिर नित्य शाम को भी अपना वही काम करता था। तो सुबह शाम पूजा करने का एक किसी का नशेड़ू का नशा लग जाता है, उसी प्रकार पुजारी का पूजा करने का नशा बहुत बड़ा होता है। एक ही नशा है जो आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, और उसका नशा जो है सबसे बड़ा होता है। ये नशा जिसके लग गया वो नहीं छूटता है। तो भोलेनाथ कहने लगे कि एक जो व्यक्ति था, ये किसान, वो अपना नित्यक्रम वो करता था और फिर काम करके शुद्ध नित्यक्रम स्वीकार करके पूजा पाठ करके और फिर अपने खेतों में काम करता और फिर उसके आकर अपने जानवर और जो भी थे वो अपना पूरा काम करता। इस प्रकार से वो कार्य कर रहा था। तो इस कार्य से भोलेनाथ माता पार्वती दोनों लोग बहुत खुश हैं कि कहा कि अपने कार्य भी कर रहा है और अपने पूजा पाठ जो भी अपना है धर्म के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे कुछ समय दिनों के बाद पत्नी के एक गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद फिर समय होने पर एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की का जन्म हुआ तो किसान बड़ा खुश। यहाँ तो लोग खुश होते हैं लड़के से, लेकिन वो लड़की से बड़ा खुश। आप खुश होने के कारण मेन मकसद पूछा क्या है। तो किसान कहने लगा, जो दान पुण्य जो है सबसे बड़ा जो है लड़की के में होता है। तो इसे आदमी नहीं दान पुण्य करेगा, बहुत लोग ऐसे दान पुण्य नहीं करते, लेकिन लड़की है तो उसको हमको करना ही होगा। तो उसमें जो है दान पुण्य जो है दिल खोज करते हैं। तो अम्मा भी खुश, भाई पहला बच्चा था, इससे माँ भी खुश, वो भी खुश, किसान भी खुश। और वो मतलब जो है वही सुबह रात काल उठे, पूजा पाठ करके और फिर अपने खेत पे कार्य करें, जानवर को कार्य करें और फिर शाम का डेली वही सुबह शाम कार्य करें। ऐसे धीरे धीरे समय होते रहा। कुछ दिनों के पश्चात लड़की का जन्म हुआ। जब लड़की का जन्म होने से अब वो अपना कार्य और करने लगे। कि लड़की हो गया, पहले 2 लोग थे खर्चा, अब 3 लोग खर्चा हो गया। जब खर्चा बढ़ गया तो अब उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो अब किसान जो था अपना कार्य भी बढ़ा दिया, मेहनत करने लगा और ज़्यादा। और लड़की वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हुआ। जो जब से लड़की पैदा हुई तब से किसान के यहाँ धन दौलत खूब बढ़ने लगा, खूब पैसा है, खूब खेती में पैदा हो। अब किसान भी बहुत खुश। इस प्रकार चलते चलते लड़की की उम्र लगभग 18 साल हो गई। और लड़की जैसे माँ के साथ पहले कुआं होते थे, कुआं पे जाके कपड़ा पीछे जाते थे। तो वही मतलब नित्यक्रम साफ कपड़ा करने जाएं तो उस दिन एक दिन लड़की कपड़ा साफ करने की माँ नहीं थी, तो अकेले साफ कर रहे थे। तो वहाँ के जो राजा थे वो निकल रहे थे, तब देखा
ये लड़की बड़ी खूबसूरत, बहुत सुंदर बुद्धिमान लड़की जो है, ये अपने कपड़े साफ कर रही है, बड़े उचित तरीके से साफ कर रही है। अब वो अपने वहाँ घोड़ा खड़ा करके बस वही को देखते रहे। जब देखते देखते लड़की की नज़र राजा पर पड़ी, तो लड़की वो अपने कपड़े लेकर घर चली गई। जब वो घर चली गई, अब राजा और इस लड़की को देखकर मोहित हो गए। अब राजा वहाँ के लोगों से पूछा, भाई ये किस मकान की लड़की है, किसके यहाँ? तो वहाँ के लोग बताया कि ये जो है इनके यहाँ लड़की है। तो वहाँ गए, उनके घर पे गए तो घर खबर गई कि यहाँ राजा साहब आए हैं। अब किसान वो बहुत चिंता में, आखिर कौन से इसे भूल हुई है कि राजा हमारे द्वारे आए हैं, अब गिर रहे हैं। तो किसान बाहर निकला और हाथ जोड़ते हुए और राजा के पैरों छूने चला। तो राजा ने कहा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, हम आपके यहाँ कुछ मांगने आए हैं, वो आप जो है आपको आपकी इच्छा हो तो दे दें। अब किसान सोचने लगा, इसे हमारे पास कौन चीज़ है जो राजा स्वयं हमारे यहाँ आके बात मांग रहे हैं। अब वो किसान बड़ा चकित। तब राजा ने क्या बताया कि आपकी लड़की वो कपड़ा जो खींच रही थी, वो लड़की बड़ी खूबसूरत है, बुद्धिमान है, हम वहीं खड़े होकर देख रहे थे, इसलिए हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं। अब किसान नाहित कर नहीं सकता है कि उसके राज्य में है। तो किसान ने कहा, ठीक है, हम लड़की से परामर्श लेंगे जाकर। भाई लड़की शादी करना, लेकिन पूछना तो है ही। तब किसान लड़की के पास गए, अब पूछा। तब लड़की ने कहा कि आप जहाँ इच्छा होगी वहाँ शादी करें, हम जाने के लिए तैयार हैं। और राजा थे, उनको नहीं करेंगे तब भी ले जाएंगे। तो अब किसान जो है अपने लड़की की शादी राजा के साथ कर दी। जब शादी हो गई तो राजा अपने जो है लेकर चल दिए। चलते चलते अपने वहाँ जा रहे थे, रास्ते में जो है जंगल पड़ा। जंगल चलते रहे, फिर आगे देखा एक नदी बह रही है। नदी में थोड़ा जल बह रहा है, उसके लोग निकल रहे हैं। राजा भी वहाँ गए, वहाँ खड़े हुए, और जब खड़े होकर वहीं कुछ लोग जानवर चरा रहे थे नदी किनारे। नदी किनारे जानवर इसलिए चराते थे, वहाँ घास भी मिलती थी और पानी भी व्यवस्था थी, तो घास चरा रहे थे। तब राजा ने कहा, ये देखो जानवर चराने वाला जानवर ही होगा, इसकी बुद्धि जानवर बुद्धि होगी। तो लड़की के ने कहा, ये बड़ा बुद्धिजीवी होते हैं और बड़ा बलवान होते हैं, कि ये घी दूध खूब खाते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि प्रखर होती है, और ये दूध खाते हैं, इसलिए इनकी जो है शरीर की सेहत भी अच्छी होती है। तो राजा ने फिर कहा कि ये जानवर चराने वाले, इनकी बुद्धि मतलब जो है वैसी होगी, जानवर की तरह होगी। लड़की ने फिर वही जवाब दे दिया। अब राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि अरे हमारे सामने हम जो गलत कहते थे गलत लोग मानते हैं, और हम कह रहे हैं और वो उसी बात पर मान रही है कि बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत बुद्धि होते, बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं। राजा को बड़ी गुस्सा आई, का आज तक हमको किसी ने जवाब नहीं दिया, और आप जो है हमको जवाब दे रही हो, से जमान लड़ा रही हो। किसान को गुस्सा आई, किसान ने उस लड़की को वहीं उतार दिया, और उतार के अपना घोड़ा लेके चले गए। और लड़की वहीं बैठ कर रोने लगी। अब जंगल में उसको जाने कोई रास्ता है नहीं, कहाँ जाने जाए तो कहाँ जाए। अब लड़की बहुत परेशान, वही जो गायें जो चरा रहा था चरवाहा, तो वो जब उनको रोते हुआ देखा तब वहाँ गए और जाकर पूछा, कहीं बहन जी आप यहाँ क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई है, कौन परेशानी है।
तो लड़की वही बात बताने लगी कि पूरी प्रक्रिया बताया कि राजा से मैं शादी की और राजा से हमें यहाँ छोड़ कर चले गए हैं। तो जो चरवाहा था उसने कहा कि आप बहन के रूप में हमारे यहाँ चलो, तो हम हमारे यहाँ रहो, हमारे माता हैं, पिता हैं और हम हैं, 3 लोग हैं, लेकिन बहन के रूप में आप चल सकती हैं। लड़की ने सोचा कि यहाँ तो कोई गुंजाइश है नहीं रहने की, तो फिर बहन बन के जा रही है, भाई जो है बना है और अकेली लड़की थी। तो वो कहा चल दिया, तो अपने जानवरों के साथ लेकर वो शाम को यहाँ अपने घर पहुँचे। जब चरवाहा घर पहुँचे, अब उनके माँ बाप और गांव वाले की नीयत गलत हो गई और गलत प्रकार से सोचने लगे। जब घर पहुँचे तो अपनी माता पिता से कहा कि माता जी और पिताजी से, पिताजी हम ये जंगल में थी तो इनको अपनी बहन मानकर लाए हैं, और ये आपकी माँ आप एक लड़की है, आप लड़की तरह कर रहे हैं और हमारी बहन है, हमारी बहन नहीं थी तो बहन मिल गई। तो माता पिता बड़ा खुश हुए, गाँव वाले वो भी खुश हुए। अब वो मतलब वहीं काम वहीं रहने लगी आराम से, अब अपना रहकर कार्य करने लगे। वो पहले से कार्य करने में निपुण थे, वहाँ काम करते थे निपुण थे। जब वहाँ काम करते तो माँ बाप बड़ा खुश होते, उनके कपड़ा, अपने कपड़ा, उनके भाई के कपड़ा, ये सब सफाई करते और घर का काम, खाना बनाना, ये सब काम करते। तो बड़ा वहाँ के माँ बाप जो हैं और बड़ा खुश हुए। खाने की व्यवस्था जो होती है वो कार्य करते। वो भी सोचते थे कि हमें कहीं रहने गुंजाइश में तो अपने यहीं रहते, वही और प्रातः काल वही उठकर पूजा पाठ करना। जब ये बात मतलब वहाँ देखा जी पूजा पाठ वाली, तो उसके माता पिता जो यहाँ थे चरवाहे के माता पिता, वो बहुत खुश हुए कि वहीं थोड़ी दूर आगे मंदिर था पड़ोस, वो अपना कार्य करके पूजा पाठ करें, भोलेनाथ का मंदिर में जाएँ, पूजा करें, प्रार्थना करें और अपना कार्य भी पूरा समय से करें। इसलिए बहुत जब वो काम करने लगे, अब वहाँ माता पिता वो भी भाई जवान लड़की जाती है तो उसके संग वहाँ जाएँ, तो पिता कभी कभी वो भी पहुँच जाएँ। और जो भाई उनकी भी धीरे धीरे आदत, जिसमें एक की आदत बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे पूरा घर उसी में हो जाता है, पहुँच जाता है। अब उनके घर के सब बड़े भोलेनाथ के हो गए। अब लड़की ने कहा, ए भैया आप इतने जानवर चराते हो, आप हमारी कुछ राय माने तो आप बताएं, आप उस पर विचार करें और बताएं उसके लिए। तो भाई ने कहा आप जो काम बताएंगे वो अच्छा बताएंगे, आप बुद्धिजीवी हैं, आपके पास दिमाग है, आप जाने इसलिए भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त भी हैं, तो आप जो बताएंगे अच्छा ही बताएंगे। तो बहन कहने लगी कि भैया इतने जानवर ज़्यादा हैं, मैं कुछ जानवर बेच लो। आज जानवर बेचकर एक बहुत सर्वश्रेष्ठ घोड़ा, जो सबसे महंगा बाजार के अंदर घोड़ा है, वो घोड़ा ले लो। तो भाई ने कहा ठीक। तो बहन और भाई दोनों लोग जानवर लेके बाजार गए, बाजार में बेचा और उन पैसों से एक बहुत कीमती घोड़ा खरीदा, जो घोड़ा बहुत प्रखर, चलने में अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। या भोलेनाथ की सब कृपा है कि होता है जो अच्छा होता है। अब जब घोड़ा खरीद गया, अब घोड़े की ट्रेनिंग भी करना है, अपने घर में तो धीरे धीरे सीखने लगे, बैठने की तेज भगाने की, ये मतलब खूब तेज भगाने की। जब वो घोड़ा चलाने में सफल हो गए, तब बहन कहा कि आप राजा यहाँ के जो हैं उनके यहाँ जाया करो और वहाँ राज दरबार की कुछ बातें तो मालूम कर लिया करो। भाई घोड़ा है उससे आपको देर लगेगी नहीं, तो अपना जानवर चलाएं। अब जब तुम्हें इनका मिल जाए तो वो घर चले जाए राज दरबार में। फिर राज दरबार जो है उनके जाने की आदत पड़ गई रोज, तो पिता जो है वो अपने जानवर लेकर जाए, जानवर कम है तो वो चले जाए। जब
ये प्रतिदिन उनका कार्य था कि दरबार में जाना। आज वहाँ राज दरबार में जाते तब वही रोज अपना ये आना जाना लगा रहता। वहाँ के बाद जो यहाँ बताते रोज बैंक को अपनी बताते आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। फिर राजा ने वहाँ दरबार में एक घोषणा की कि यहाँ घोड़ों की जो है रेस होगी और उस रेस में जो सबसे आगे निकलेगा हम उसको मनचाहा जो है पुरस्कार देंगे। अब ये बात सुनकर वो भी मतलब घोड़ा चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो गए और घोड़ा बहुत अच्छा था। सब भोलेनाथ की कृपा। जब ये बात गई तो अपने घर वही बहन से बताया कि बहन साहब कि राजा ने एक घोषणा की है कि इसको घोड़े की रेस होगी और उसमें सबसे आगे जो घोड़ा करेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। तो बहन ने कहा ठीक है, आप जो अपनी और ट्रेनिंग करो भाई। अब वो घोड़े की स्पीड देने के लिए और ट्रेनिंग करें, बहुत हो रहा है सब कुछ करें। जब घोड़े में बहुत फुर्तीलापन हो गया तब कहा कि कल जो है घोड़े की रेस है तो उसमें जाना होगा। तो बहन ने कहा ठीक है आप जाओ। अब वो प्रातः काल जगी और जागने से अपने घर का सफाई करके फिर मंदिर सफाई की, पूजा की। पूजा में उसने प्रार्थना किया कि आप सहारे जा रहे हैं और आप ये रक्षा करना और उनको प्रथम पुरस्कार लाना आपका कार्य है। आप भोलेनाथ की परमिशन तो ले ही ली। आप कहा ठीक है। अब फिर गए घर में जो है खाना बना लिया और खाना बनाकर और जल उनके घोड़े की काठी जो उसमें बांध दिया। तब कह दिया भैया जब भूख लगे तब ये देखो जल है और इसमें जल है और इसमें खाना है, आप खाना खा लेना और जल पी लेना। अब जो है राजा जब यहाँ गए खाना बना, पानी बना, तब पीतल की जो है बोतल हुआ करती थी तो उसी बोतल में ले गए और अपना वही खाना पीना अपने रख लिया। और जब काठी में खाना पीना बना अपने वो सब गए और खाना लेकर गए। अब राजा के यहाँ घोड़ों की तैयारी के लिए सब तैयार हो गए। मंत्री लोग राजा के संग करने के लिए तैयार हो गए। फिर वहाँ जब बताया गया कि घोड़े की रेस चालू होने के लिए चालू हुई। आप सब घोड़सवार जो थे अपने अपने घोड़े लेकर दौड़ रहे हैं। अब राजा जो है सबसे श्रेष्ठ घोड़ा था ही। अब राजा है वो भी अपने घोड़ा दौड़ा रहे, सबसे आगे चले और लोग घोड़ा दौड़ा रहे। लेकिन बहन जब चले थे एक शब्द कहा था कि भैया आप जा रहे हैं, आप राजा जो है उन्हें पास रहना लेकिन उनसे कुछ पीछे रहना। अच्छा तब बिल्कुल आगे ना निकलना। परमिशन है, राजा है, राजा आगे निकलेंगे तो राजा को गुस्सा लगेगी, इसलिए उनसे पीछे रहना। जहाँ राजा जाए आप उसी भी साथ रहना। तो इस प्रकार से घोड़सवार अपने निर्देश दे रहे हैं। राजा घोड़े में तेज चल रहे हैं। अब राजा के साथ ये भी चल रहे हैं। अब चलते चलते राजा को थकान आ गई। देखा कि एक पेड़ है तो पेड़ की छाया में वहाँ अपना घोड़ा रुके और घोड़सवार बहुत पीछे रह गए। जब वहाँ उतरे तो राजा बेहोश हो गए। बिल्कुल ऐसा मानो अब बेहोश हो जाएंगे। अब वो पानी मांगे। अब वहाँ उनके अलावा कौन था? तब वो दौड़ साथ में थे। राजा जो रुके तो भी वहीं खड़े हो गए। तब जब पानी मांगने लगे तो उसने सोचा कि हमारे पास पानी तो है। वो तुरंत अपना पानी लाए, राजा को पानी पिलाया। जब राजा पानी पी लिया तब अपना चेहरा धुला, तब वो राजा अपने बिल्कुल फ्रेश फील हो गए। जब पानी पीने के बाद भूख को लगी। अब राजा के पास खाना मंत्री वो तो पीछे हैं। तब राजा ने सोचा खाना की व्यवस्था ने बहुत जोर भूख लगी तो अब वही भाई जो है बहन खाना बांध दिया था। सब भोलेनाथ की कृपा है, जो होता है वो अच्छा होता है। जब खाना जो है
लाए तो बताया कि राजा साहब खाना तो है, लेकिन हमारा बंधा है, बहन हमारी बांधी है, बांधा है खाना। तो राजा ने कहा लाओ। फिर राजा ने उस खाना को खाया और उनको भी खिलाया साथ में। खाना ज़्यादा था तो साथ में खिलाया, दोनों लोग खाए। और राजा को ऐसा लगना लगा कि हमारा सुरक्षा गार्ड जो है वास्तविक में। फिर राजा जो है खाना खा बैठे। फिर राजा सोचने लगे आज ये ना होता तो आज खत्म हो गए होते, बेहोश, पानी नहीं था, बेहोश हो जाते, खत्म हो जाते, भूख लगी थी, खाना भी खिलाया। दौड़ में सबसे आगे चल ही रहे थे। जब वो लोग आए तब राजा ने कहा हम ठीक है, हमने चयनित कर लिया जो फर्स्ट इसमें निकला है, हम उसको चयनित कर लिया, लेकिन वहाँ नहीं कहा। राजा के साथ रहे थे, कुछ बगावत कर देते कि हम आएंगे, पीछे भी आए नहीं रहे हैं, हम कोई आगे आए तो कहते हम आए राजा से, लेकिन राजा के साथ चला है वो सबसे आगे। तो कहा ठीक है, इसकी घोषणा हम कल करेंगे। और उन सबसे आगे था मंत्री जो है उनके पीछे, राजा के पीछे वो भी लोग आए। तो भोलेनाथ जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब फिर वो राजा को महल में कर दिया, तो राजा उनसे फिर बातें करते रहे। करने के बाद फिर कहा कल आप जो है जल्दी आ जाना और इसकी घोषणा कल करेंगे। तो वो राजा के कहने पर अपने घर चले गए। इतने घोड़सवार सब चले गए। फिर जब दूसरे दिन हुआ तो कुछ आए कुछ नहीं है, कुछ भैया आए जो सबसे आगे चल रहे थे वही लोग आए कि राजा उन्हें देखें और हम कमाए तो उनका राजा करना रहा तो कहीं वही तो आगे चल रहे हैं। तो उन्हीं लोग आए और पीछे वाले अपने नहीं आए। अब राजा जो है ये जब हुआ तो अपने मतलब तो अकेले थे, किसी बात करना नहीं था। तो पहुँचा, विचार किया कि आज ये भी ना होता तो आज हमारा जीवन यही खत्म हो जाता। और हमारे मंत्री जो है वो धोखेबाज है। जब मतलब ये घोड़ा थे, इनके पास अच्छे घोड़ा है, खाने व्यवस्था है, फिर भी पीछे क्यों रहे? भाई सुरक्षा गार्ड मतलब कोई मंत्री आगे चले और सुरक्षा गार्ड मांगो कई किलोमीटर पीछे हो जाए तो ये सुरक्षा क्या कर रहे भाई? जब मंत्री चल रहे थे चारों तरफ सुरक्षा गार्ड होते हैं, तब राजा चले हैं तो उनकी सुरक्षा तो उनकी साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं कोई साथ रहा। अब राजा सोच कर था मुझे जो है रात भर यही सोचते रहे कि ये तो मतलब बहुत अच्छा काम किया। और फिर इसका घोड़ा जो है वो भी बहुत बलवान है, ये चाहता तो हमारे घोड़ा के आगे निकल जाता। लेकिन ये सोचता है कि हम राजा के आगे निकल चले जाएंगे तो राजा की यहाँ बदनामी होगी। ये राजा के आगे रेस में निकल गए, इसलिए रेस में भी पीछे चलता रहा। साथ में पूरी सुरक्षा भी करते रहे। जब राजा को पानी की जरूरत मिली, राजा को पानी दिया, भूख लगी खाना भी खिलाया। अब राजा ये रात भर सोचते थे। फिर वहीं पर अपना डिसाइड कर लिया, ये तो सबसे जो मंत्री यहाँ हैं सबसे मंत्रियों के ऊपर इनका रहना चाहिए। इतने मंत्री थे सब पीछे रह गए। ये कितना बलवान है, कितना ताकतवर है, और घोड़ा वो भी ताकतवर है। तो एक रात में जब सोचा तो कोई काम अपने लोग करते हैं तो विचार करते हैं क्या किया जाए, क्या किया, फिर उस पर विचार करके कार्य करते हैं। तो वही विचार करके सूर्य जो है सोचा कि मतलब ये बलवान है और हमारा जीवन बचाया है, इसलिए सबसे अच्छा जो पुरस्कार इनको ही मिलेगा। जब सुबह हुआ वहाँ सभा लगी, मंत्री वो लोग आगे चल रहे थे। तो राजा कहने लगे कि आप लोग घोड़सवार जो चल रहे थे, लेकिन आप लोग वैसे तो आगे थे, लेकिन सबसे आगे हमारे साथ हमसे पीछे ये चल रहा था, आपके साथ ही चला था, हम भी चले थे।
इसलिए इस जो रेस का पुरस्कार लेने का अधिकारी ये व्यक्ति हुआ। अब ये बता नहीं सकते कि हमने खाना खाया, पानी पिया, इनका नमक खाया, जो उसका पहले नमक खा लेते थे उसका अदा करते थे। अब ये बात जो है और सोच लिया कि नमक भी खाया हमने और जीवन भी बचाया है, इससे अच्छा श्रेष्ठ कौन है। और ये मंत्री हुआ, मंत्री के रूप में बहुत अच्छा चलेगा। तो राजा जब का बुलाया अपने बात बताया, एक ही अपने बैठे, ये तो जानते ना हमें पता नहीं करिए कि नहीं करिए, लेकिन बहन थे जो बहन कहते थे वैसे ही एक कार्य करते थे। जब राजा ने बैठने पर सभी मंत्री लोग सभी लोग बैठे, ऐसे घुड़सवार की लाइन में बैठ गए। तो राजा ने बैठे हुए सभी लोग कहा, बताया कि इस सभा जो इस सभा में है, कल जो घोड़े की दौड़ हुई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है सबसे आगे निकलने वाला एक किसान का आदमी है जो सबसे आगे निकला है। अब वहाँ के लोग वो नाराज होने लगे। तो राजा ने कहा कि आप हमें साथ में दौड़े थे और हमारे साथ में यही रहा और हम आपसे कितनी दूर आगे निकल गए थे, ये हमारे कितने आगे निकल गए थे, इसलिए आप लोग बताओ किसका अधिकार हुआ। भाई उन्हीं लोगों से पूछ रहे किसका अधिकार। आप सब जितने घोड़े वाले थे वो कहने लगे ये नीमांसा नहीं का हुआ कि आपके साथ रहे। तब उसी के आधार पर उनका जो है वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ पद है तो घोषणा कर दी कि सभी मंत्रियों के ऊपर जो पद है एक पद हम बढ़ा रहे हैं, सब मंत्री जो है इनके अंडर में रहेंगे, जितने कार्य करता है सब इन्हीं के अंडर में रहेंगे। हमारे नीचे जो है यही है जो हमारे दौड़ में पीछे हमारे यही चले हैं। इसलिए यहाँ पर जो है टेबल पद जो है सबसे श्रेष्ठ पद उनको दिया जाता है और आप लोग जो इनका पद था वो उसी वो पद पर अपना रहेंगे, अपना कार्य करेंगे। और जितने मंत्री थे अब मंत्री बड़े नाराज हुए, लेकिन नाराज हुए उनका राजा है, राजा की घोषणा है। जब राजा की घोषणा सुना उनका काम पद में कहा होता है भैंस चलाने वाले भाई और राजा इनका बताइए जानवर चराने वाले जानवर बुद्धि होती है, लेकिन लड़की ने कहा कि जानवर चराने वालों की सबसे ज्यादा बुद्धि होती है क्योंकि ये दूध मलाई सर्वश्रेष्ठ वो खाते हैं और यहाँ तो पानी पीने को मिलता है इसका। तो यही लड़की ने कहा था तो राजा नाराज हो गए। अब राजा को ये पद देकर तो खुश फिर शाम को अपने सब चले गए, अपने भाई चले गए। राजा कोशिश किया यहीं रुके, कहीं नहीं, हमारे यहाँ माता पिता हमारी बहन है इसलिए घर में रहना मुझे जरूरी है। हम आप जो है जितने बजे बताएंगे उतने बजे आकर और अपने शाम को जरूरी है अपना काम करके वो चले जाए। राजा को ये बात का परामर्श में मंत्रियों के सामने सबके सामने रखें, कुछ मंत्री अपनी बात रखें, कोई मंत्री अपनी बात रखें, सबकी बात रखें। तो एक है राजा साहब इसका जवाब कल देंगे। तो ठीक आप जाएं, वो तो प्रातः काल उठे और भोलेनाथ के यहाँ पूजा पाठ करें और भोलेनाथ से परमिशन लें। एक भोलेनाथ एक इसका जवाब देना है, आप अपने आधार पर जो बताएंगे वही होगा। तो आप हमका ऐसा संकेत मिले उस संकेत से वो जवाब बता दें, जो संकेत से बताएं तो राजा से वही बता दें जो बल्कि बहन बताती। राजा को बताएं कि ये बताओ जो आप बताए उसका जवाब है। तो ये सुनकर राजा कहें बिल्कुल आप जो है ठीक जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही है, इन लोगों ने तो जवाब जो है गलत है। तो एक दिन राजा को शक हुआ कि आप वो तुरंत नहीं दे रहे हैं, घर जाकर फिर दूसरे दिन के जवाब देते हैं, उत्तर तुरंत देना चाहिए। तब बोल किसान जो था मुख्यमंत्री जिसमें नए प्रदेश के होते हैं राज्य के मतलब मुख्यमंत्री जन है
एक मुख्यमंत्री तो राजा भी है और मुख्यमंत्री नीचे जो उसका पद मतलब है वो अब वो ही काम कर रहे हैं और राज्य में रोज समस्या है। तब राजा ने जब पूछा कि ऐसा कौन बात है जो आप दूसरे दिन जवाब देते हैं, तब किसान ने बताया कि हम जब जाते हैं तो शाम को अपनी बहन से बात रखते हैं। ये आज राजा ने इस प्रश्न किया है जिसका जवाब सब लोग दे दिया, लेकिन हमने अभी नहीं दिया है। वही जवाब आप जब बताएंगे उसी के आधार पर जवाब दिया जाएगा। तो बहन से कहे ठीक है, इसको जब जाएंगे तब हम आपका जो है उत्तर देंगे। अब वही मतलब वही भोलेनाथ पर छोड़ दें, तब आप जाना फिर जाए पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने पर फिर अपना जो है उनका संकेत मिले उसके आधार उनका जवाब दें। फिर उनका जवाब मिलने से राजा लोग बड़ी चकित हुए। तब पूछने पूरी कहानी पूछा कहा है। तब किसान जो था वही कहने लगा कि हम गाय चरा रहे थे, नदी जो है नदी किनारे चरा रहे थे और एक राजा जो वहाँ थे वो एक अपनी नई शादी करके आए और शादी करके कोई विवाद आपस में हो गया। उस विवाद के कारण वो वहीं छोड़ दिया अपनी रानी को। जब रानी वहीं छोड़ दिया तब रानी वो वहीं रो रही थी। अब उनके पास कोई समस्या थी कि कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। अब उधर से जब देखा इस प्रकार से आवाज आई तो हम भी मांगे। तब देखा तो हमने हमारी जबान से एक शब्द निकला कि बहन जी आप क्यों रो रही है, क्या बात है। तब तुमने अपनी पूरी कथा बताई, पूरी दस्तान बताई कि कपड़ा साफ कर रहे थे, उसमें राजा है, राजा जो मोहित हो गए, मोहित होने से पिता से परमिशन लेकर शादी कर दिए। शादी करने के बाद जंगल में आते हुए यहाँ राजा आए और राजा कहने लगे जानवर चराने वालों की बुद्धि जानवर की कैसे होती है। तो हमसे निकला कि हमसे दिमाग में निकला ये बुद्धिजीवी होते हैं, बलवान होते हैं, ये बहुत मक्खन मलाई खाते हैं, दूध पीते हैं। तो राजा जो फिर कहा फिर हम यही जवाब दिए। इसी पर राजा जो है नाराज होकर चले गए। तो जब कहानी उन्हें बताया तो राजा ने सोचा कि वो तो हम ही थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा कि वो तो पीछे से देखा था राजा मतलब घुड़सवार आए हैं चले गए। हाँ तो राजा देखे तो एक गाय चरा रहे हैं तो वही मतलब देखा। तब राजा ने सोचा कि जिसको हम शादी करके लाए थे ये वही लड़की है जिसको हम शादी करके लाए थे और छोड़ दिया था। तो तब राजा ने कहा वो कहाँ मिलेगी। तो कहा वो हमारे यहाँ रहती, हमारी बहन है, हमारे माता हैं, पिता हैं और हम हैं और चौथी हमारी बहन हो गई है। तो वो बहन अपना कार्य हम लोग करती है, माता पिता को माता पिता कहती है और नित्य क्रम अपना पूजा पाठ करती है। जो वही अपना जो आप पूछते हैं उसका जवाब जो है वही देती हैं। तो राजा ने सोचा शादी करके हम ही लाए थे, हम ही छोड़ दिया था। तब राजा अपने पूरी दस्तान बताने लगे कि हम वही राजा हैं जो आपकी बहन थी उसकी शादी करके हम ही लाए थे और हम वहीं जो है छोड़ दिए थे। वो कह रहे थे कि इन लोगों की बुद्धि बहुत प्रखर होती, बलवान होते, ताकतवर होते हैं और हम कह रहे थे जानवर चराने के वाले जानवर बुद्धि होती है। वो कहते थे कि मक्खन मलाई खूब खाते हैं, खूब ताकतवर होते हैं। इसी पर विवाद हुआ, इसलिए हम छोड़ दिया था। अब राजा जो है कहा ठीक है आपके यहाँ हम आएंगे और अपनी रानी के रूप में आपके घर से ले जाएंगे। ये बात मतलब अपने आकर वो अपने घर माता पिता और अपनी बहन से कही। तो बहन जानती थी राजा हमारे हमें छोड़ के चले गए थे। तो माता पिता से कहा तो कहीं माता पिता ने कहा भाई राजा की बात कोई डाल सकता नहीं और फिर उनकी शादी इनके साथ हुई है, ये तो कुछ गलती हुई है।
तो गलती जो हुआ वो अच्छा हुआ। ये तो छोड़कर यहाँ ना जाते तो इतने बुद्धिजीवी, इतने दिव्य शक्ति वाले एक लड़की कहाँ प्राप्त होती। आपको राजा के जो सर्वश्रेष्ठ पद मिला है, ये सब भोलेनाथ की कृपा इन्हें द्वारा हुआ है। तो जो होता है वो अच्छा होता है। तो वहाँ गई बहन के रूप में रहा, माता पिता मिले। जैसे माता पिता वहाँ थे तो माता पिता मिले, लेकिन वहाँ भाई नहीं थे, लेकिन उनको भाई भी मिला। जब मैं कभी अपनी बहन से पूछा तो बहन कही वो तो हमारे पहले से शादी हो चुकी, और हिंदू समाज में दूसरी शादी होती नहीं उसमें, तो हम रहेंगे वहीं राजा के साथ, नहीं तो अपने जीवन समाप्त कर देंगे। आप हमारा भाई जो है आपने वचन लिया है, आपको जिंदगी भर रहेंगे आपके यहाँ। तो माता पिता ये बात सुनकर सुना तो भाई भी बड़ा खुश हुआ। खुश होकर जब फिर वहाँ गए सभा में, फिर राजा ने कहा क्या जवाब मिला माता पिता आपके और आपकी बहन ने क्या कहा। राजा ने कहा आप तो है, आपकी पत्नी तो पहले से है, और पति का अधिकार है जब चाहे तब ले जा सकता है। फिर माता पिता आपको दूसरे मिले हैं, आप वो भी मतलब परमिशन दे रहे हैं, हमारा डिमांड मिला है वो भी। हमारे हम राजा हैं तो बड़ा खुश हैं। तो राजा की बात में तो राजा अपने वहाँ गए और फिर वहाँ जाकर अपने पूर्वक जिस प्रकार लड़की को विदा कराई जाती है, बहू को भी उस प्रकार वहाँ के वो दोनों के साथ माता पिता भाई बहन हैं विदा की। विदा कर जब राजा हमको अपने यहाँ ले आए, अब भाई तो वहाँ रोज जाता था, अब वहाँ के मंत्री लोग कुछ नाराज हो गए। एक मंत्री जो था वो अपनी शादी अपनी लड़की की शादी राजा के साथ करना चाहता था, लेकिन ये खबर नहीं थी कि राजा की शादी पहले हो चुकी है। अब वो अपने राज वहाँ जब वहाँ शादी होकर गई तो वहाँ राजा अलग खेलने लगा, धोखा देने लगा, कहीं कुछ करे। ये भनक राजा को लगी कि ये मंत्री जो है धोखा दे रहा है, एक किसी समय में राज में बहुत बड़ा खुराफात कर सकता है। राजा ने उसको बुलाया और पूरी बात बताई कि शादी हम करने के विचार में नहीं थे, ये सब उनके भोलेनाथ की कृपा है। जो हम वहाँ गए ये कपड़ा खींच रही थी और कपड़ा साफ करते समय हमारा दिल एकदम लग गया। फिर इससे माता पिता से पूछा, माता पिता ने कहा ठीक है, तो विधि विधान पूर्वक शादी की है, तो ये तो शादी वहाँ कर दी, ये हम भी मतलब उस पर जो जब कर दी तो इनको लिया रहे थे जंगल में, थोड़ा विवाद हो गया इसलिए हमने छोड़ दिया। वहाँ पे हमारी ही गलती थी, जो हम एक शब्द जो गलत कह गए थे कि जानवर चराने वाले जानवर बुद्धि होती है। जब रानी कहें कि जानवर चराने के वाली बुद्धि प्रखर होती है, तृप्त शक्ति होती है, तो इसका 2-3 बार कहा, तो इसलिए हमने वहाँ छोड़ दिया था। तो राजा ने कहा कि जो होता है अच्छा होता है, इतना पहलवान भैंस चलाने वाला जो होगा ये मुक्त मिला है, इतना बुद्धिजीवी है, इतना ज्ञान है और इतना तेजस्वी घोड़ा चलाने वाला है, ये कैसे मिलता है। तो ईश्वर ने जो किया वो अच्छा किया। तो मंत्री वो समझ गया कि मतलब ये बात जो हुई है धोखे से हुई है। अपना मंत्री जो है फिर दूसरी जगह अपना विचार करने लगा। फिर राजा ने कहा आपका विचार ना करने को हो, यहाँ रहने का हो तो आप जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप धोखा देंगे, कोई बात करेंगे, ऐसा कोई पता चला तो फिर हम तो जानते हैं किस प्रकार का राजा हम जानते हैं सबसे किस प्रकार से अपनाते हैं, बख्शते नहीं हैं। तो आप रहें, आपका पद है, आपका स्वागत है, रहें। तो मंत्री ने सोचा ठीक है, यहाँ के अलावा कहाँ जाएंगे। और ये भी राजा आश्वासन दिया कि आपकी लड़की जो है इसकी शादी हम अच्छी जगह कराएंगे, इसका खर्चा हम देंगे।
कि आपका विचार हमारे साथ था, खैर आप हमारे यहाँ काम करते थे तो अधिकार था, लेकिन हम वहाँ से जो शादी कर रहे हैं वो मतलब जो है जो हुआ ईश्वर की कृपा से हुई और धोखे से हो गई, वही ऐसा दिमाग फेल गया जिस दिमाग के कारण तो शादी हमारी हुई है। तो श्रीमंत्री ने कहा ठीक, तो राजा ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा के वही मतलब एक मंत्री एक काम कर रहे थे, वो मंत्री का लड़का था, तो सोचा कि इनके साथ शादी की जाए, पर विचार किया। फिर मंत्री से राजा ने बात किया कि इस मंत्री की शादी आपके लड़के साथ करना चाहें तो फिर लड़की की कैसा विचार, तो वो कहा ठीक है भाई, आप कहोगे जो कहें जो उसका होगा। तो उस शादी का पूरा खर्च राजा स्वयं उठाया और वो दोनों की शादी आराम से कर दी। फिर वो भी अपने परिवार से रहने लगे। समय होता है कुछ ऐसे टाइम चलता रहा, समय बीतता रहा। अब राजा जो है वो अपना वही कार्य करे, रात काल उठे अपने जाए करे। अब राजा के अंदर कुछ पहले से बहुत ज्यादा गुण बदल गए। अब राजा उसे देर से जाते थे, कभी मतलब जल्दी जाग जाते थे। अब उनका वही प्रातः काल जब 4 बजे उठे और प्रातः काल जब 4 बजे उठ जाए तो अब देखते हैं उसको भी उठना है, तो राजा भी जाग जाए अपने वो पूजा पाठ करें। तो आप उनके राजा ने सोचने लगे कि यही भोलेनाथ की शक्ति थी जिस कारण ये जो है हर जगह हमें प्रश्नों का उत्तर मिलते थे। तब धीरे धीरे जो है राजा भी क्या हुआ, वो उठे अपना पूजा पाठ में करने लगा। घर के अंदर महल के अंदर मंदिर था, उसी महल में अब पत्नी दोनों लोग पूजा करेंगे। ईश्वर और कुछ समय बीतता गया। कुछ समय दिनों के बाद कई कुछ सालों के बाद रानी के जो है घर ठहरने से राजा बड़ा खुश हुए, लेकिन सोचते थे ये तो ईश्वर का प्रसाद है। अब राजा की बुद्धि जो है पहले से अलग हो गई, जो उनके अंदर अहंकार था, क्रोध था, वो मतलब जो है बिल्कुल निकल गया। अब उनका जो वही विचार है कि ये जो है ईश्वर की कृपा से होती है और जो प्रसाद है वो सब उन्हीं के द्वारा हमका मिलता है। अब घर ठहरा तो बातचीत करने कोई बहन है तो यही बात राजा कहें कि हमारे यहाँ जो है गर्भवती है वो सब ईश्वर की कृपा है और वो ईश्वर में जो प्रसाद दिया है वो हमें स्वीकार है। कुछ है लड़की है लड़का है, राजा जो है भी बात है, जो भी है हमें प्रसाद के रूप में मिला है, हम उससे बड़ा खुश हैं। फिर समय बीतते हुए जब समय आया तो लड़के का जन्म जब हुआ, लड़के का जन्म होने से राजा भी खुश हुए और पहले से बहुत बड़े खुश थे। जब जन्म हुआ राजा अपना वही पूरे राज्य में जोरा बिठवाया और राज्य के अंदर अपने जगह जगह भंडारा व्यवस्था की। और वो तो अब तो भगवान भोलेनाथ के आधार हो गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य में मंदिरों की स्थापना कराई, लोगों को पूजा पाठ करने की ट्रेनिंग दी गई कि अपना जो है अपना कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ो, कर्तव्य हमरा करना है, काम हमका करना है, फल ईश्वर को देना है। ये चीज़ें काम का पेड़ लगाए हैं तो जब समय होगा तब फल लगेंगे। हाँ आंधी आई तो कुछ फल गिर गए लेकिन कुछ लगे हैं। इस प्रकार कोई खेती करते हैं तो खेती में कुछ कभी बाढ़ आ गई तो चली गई, कुछ बचे या सूखा पड़ गया तो कुछ तो बचा। ये सब भोले की कृपा है। जब भोले की कृपा है तो जब उनकी जिम्मेदारी है, जो मुखिया है वो खाना कैसे देगा, क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी वो है, लेकिन शक्ति तो अपनाएगा, शक्ति तो अपना लेकिन वो तो काम करेंगे। तो वही मतलब वो रात पाठ में जाए, अपना राज को देखे, अपने जहाँ तहाँ अपने वही प्रवचन दें। अब वो मीटिंग के बजाय अपना सत्संग करने लगे राजा, और वहीं अपनी बातें रखें, वहीं अपने प्रवचन दें और प्रवचन में है वहीं सबको बताएं कि ईश्वर से आपको क्या फायदा है, क्या है, ईश्वर की आराधना करो
तो उनके राज में सब धर्मवादी हो गए, अपने ईश्वरवादी हो गए और सब अपनी पूजा पाठ करने लगे, जिससे वहाँ राज भी बहुत अच्छी चले। और जब से वो राजा रानी करके आए, अब राजा के यहाँ और खुशहाली, जब उन पर साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप जो रानी थी और भोलेनाथ की पूरी कृपा थी। जब भोलेनाथ की कृपा है तो कोई कमी है नहीं। इस प्रकार राजा बड़ा खुश हुए और उसमें जीता रहा। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब राजा भी अपनी राज में यहाँ जो मुनि जो लोग थे उनके पास कर दिया। और अब मुनि लोग, पहले राजा की संतानें जो होती थे वो ऋषि मुनि के आश्रम में रहते थे और उनको सब विद्याएं जो वही लोग सिखाते थे, वही लोग बताते थे, वही लोग अपना विद्या और अपनी जो है शक्तियाँ देते थे। तो उनके राज में रहते राजे अपनी शक्तियाँ ने शक्तियों से वही कार्य करते थे सब। तब वहाँ जब बड़े हो जाएं तब उनके महाराजा यहाँ पर आते थे। तो यही मतलब अपने यहाँ तो राजा के पुत्र को भी हुआ। अब राजा वो भी जहाँ ऋषि मुनि के यहाँ रहेंगे वही ऋषि पहले पूजा पाठ फिर हम। तो अब राजा का लड़का वो भी सब लड़के जाते तो राजा का लड़का भी लकड़ी तोड़ने जाए। वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान जाते थे, सुदाम भी जाते थे लकड़ी तोड़ने। जब सुदामा बरसात होने लगी तो सुदामा अपने कहना चाहते रहे, कृष्ण भगवान अपने देख रहे जैसे उनके गुरु जी की माँ जो है माता ने दिया, गुरु जी की जो है ने दिया सिंह का प्रसाद चलने चबाने के लिए। वो तो सुदामा चब रहे, कहा दिया तो कहा चलेगा तो जॉब लेना। तो इसी प्रकार से जब जाते थे वही लोग वही काम करते थे। जितना बड़ा आदमी है चाहे जितना छोटा आदमी हो, लेकिन स्कूल में जो है सबकी गुरु जो है पढ़ाता है, सबको बराबर पढ़ाता है। ये नहीं है इनका राजा के बेटा है तो इसको ज़्यादा पढ़ाए इनको कम पढ़ाए, ऐसा नहीं है। विद्या सबको बराबर दी तो फिर जैसा विद्या लेने वाला और फिर इसका मतलब जो ईश्वर की कृपा है उसके पास कोई कमी नहीं। वो तो पहले से ही राजा का बहुत जल्दी पढ़कर बुद्धिमान हुआ तो राजा के पास वो करा। जब राजा के पास करा तो राजा अपने लड़के को राज विद्या और सब ट्रेनिंग ली, सबके पास हुआ, सब रहने लगे आराम से। तो इस प्रकार से उनका राज बड़ा अच्छा चलने लगा। तो इसलिए शिव भगवान कहते हैं जो होता है वो अच्छा होता है। ये कथा आज पर इसी पर सुना रहे थे। ये कथा तो आगे बहुत बड़ी है लेकिन यही पर संपन्न कर रहे हैं। ओम जय दिव्य सत्यधाम की जय। ओम जय दिव्य सत्यधाम की जय।